इधर दिए, चिचकार दी, लो भाई लो। और एक बात और भी थी ना भाई, जो भाई अपने को पहले से फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको पता कि सवाल का जवाब और दे देता हूँ इसी में ही कि एक भाई ने पूछा विक्रम भाई खुश रहता बड़े प्यार से छोरा होलिए दो। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने बिल्कुल आराम से बोला क्योंकि भाई का कमेंट आया कि विक्रम भाई बहुत स्पीड से बोल देते हो, फिर हमारे को समझ में नहीं आता, थोड़ा आराम से बोला करो। ठीक है भाई, आज बिल्कुल इंट्रो मैंने आराम से दिया है, ठीक है। एंड भाई सबसे पहले अपन चलते हैं स्वीट शॉप पे, वहाँ से मिठाई लेते हैं एंड फिर हम निकलेंगे थोड़ा सा लंबा इसको लेके। कहाँ जाएंगे ये भी मिठाई ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लो भाई स्वीट्स भी मैंने ले लिया। हाँ गाड़ी चमक रही है, इसी करके तो लेट हो गया। ऑफिस से आने के बाद भाई गाड़ी भी तो वॉश की ना मैंने, ये ना चमक रही है ना, पूरा दिख रहा हूँ इसके अंदर से। मैं जा रहा हूँ अभी रोहतक, घर पे जा रहा हूँ भाई, क्योंकि डिलीवरी वाले दिन मम्मी पापा नहीं आ पाए थे। तो भाई मम्मी पापा के आशीर्वाद की बिना तो भाई क्या होता है, कुछ नहीं ना। बाकी जाना मुझे पहले ही चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि अपन अगर ज्यादा टायर चला लेते तो फिर जो अपने टायर एक्सचेंज में गए हैं वो उतने के नहीं जाते ना भाई, वो ज्यादा चल जाते टायर, इसीलिए तो अपन ने ये था कि पहले सबसे पहले टायर चेंज करेंगे। वैसे तो इसकी सर्विस भी ड्यू हो गई है भाई, ठीक है, चल चुकी है 1300 किलोमीटर, तो सर्विस तो हम आके करा लेंगे भाई। अब पहले एक बार घर लेके चलेंगे, इसीलिए भाई मिठाई उठाई ले रहा था ना तो घर पे। वैसे तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैं लेट चलता हूँ, ठीक है, फिर वही बात है ना, आया फिर मैंने आके गाड़ी वॉश की, ठीक है। तो अब मेरे को भाई थोड़ा सा लेट हो गया, सनसेट अभी होने वाले हैं, अब तो सूरज दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो जब तक अपन पहुंच जाएंगे, कोशिश है मेरी 1.5 घंटे के अंदर मैं रोहतक पहुंच जाऊंगा। अभी तो मैंने मम्मी की पसंद की लिए ना, मेरी मम्मी को देखो रसमलाई पसंद है, ठीक है, पेठा पसंद है, 2-4 चीजें हैं जो मेरी मम्मी को लिमिटेड सी पसंद है, ज्यादा मिठाई नहीं खाती मेरी मम्मी, ठीक है। तो वही चीजें मैंने ली हैं। पापा को जैसे जलेबी इमरती पसंद है, ठीक है, तो लड्डू तो जरूरी है ना। पहुंचने के बाद तो डांट जो लगेगी वो अलग ही है ना, टाइम से नहीं चलता, टाइम से क्यों नहीं आया है, कल आ जाता, क्या बात थी, जल्दबाजी क्यों करी। तो भाई सारे पेरेंट्स को ऐसे केयरिंग होती है, तो देखो हम भी करते हैं, हम भी अपने बच्चों ही करते हैं, हमारे माँ बाप हमारी आज भी करते हैं। देखो भाई कितने बड़े हो जाओ भाई, माँ बाप के लिए तो आप बच्चे ही रहोगे, ठीक है ना। तो वही है, तो बस तो हमारा भी है ना भाई। देख मेरा मन तो मान ही नहीं रहा, मैं तो बस यूँ था कि टायर फटाफट चेंज करा के लाऊं और फिर अपना घर चलूं, मम्मी को दिखाएंगे, मम्मी का रिएक्शन देखेंगे, पापा का रिएक्शन देखेंगे, क्या है। फटाफट ना गुड़गांव के ट्रैफिक से निपट लेता हूँ मैं, जैसे बाहर निकलते हैं फिर आपसे वार्तालाप स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बारे में और चीज़ों के बारे में। तो गुड़गांव के ट्रैफिक ने ना इतना तंग किया ही नहीं, फटाफट मैं सुल्तानपुर पहुंच गया। अभी आधा घंटा ही तो हुआ मुझे घर से निकले हुए, फटाफट देख लो आज तो। चलो इतनी तो कृपा रख दी गुड़गांव के ट्रैफिक ने मेरे ऊपर कि मेरे को ज़्यादा तंग किया। काफ़ी कमेंट आए हैं कि विक्रम भाई आपने प्राइस नहीं बताया, कितने के आपको एक्सचेंज के पड़े। तो भाई कई बार ना मैं भूल जाता हूँ वीडियो में ना प्राइस बताना। वैसे तो मोस्टली मैं याद रखता हूँ कि मेरे को प्राइस बताना है, कि भाई लास्ट में मैं बता देता हूँ प्राइस कि भाई ये चीज़ इतने की, मतलब जो भी चीज़ें मैं गाड़ी में करवाता आया हूँ या आज तक जितनी भी चीज़ें मैंने करी, आगे जो भी चीज़ करवाऊंगा तो मैं वीडियो के एंड में ना बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरे को इतने की पड़ी है, ठीक है। तो फिर भी मैं अगर भूल जाता हूँ, इन एनी केस कई बार हो जाता है यार, स्किप हो जाता है माइंड से, तो उस सिचुएशन में क्या किया करो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं प्राइस डाल देता हूँ बाद में, अगर मैं भूल जाता हूँ तो आपको वो चीज़ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मेरे को अपने को पड़े थे भाई 80K के, ठीक है, 80,000 के अपने को पड़े थे ये एक्सचेंज के साथ, ठीक है। 22 इंची पे मैं क्यों चला गया, ठीक है, मन तो घर से 18 इंची का बना के गया था, पर 22 इंची पे क्यों चला गया, कहीं ना कहीं देखो ऐसा है, अब तो 22 इंची में लगा के चला लूंगा थोड़े दिन, ठीक है। वैसे भी जो ये लो प्रोफाइल के टायर्स होते हैं ना, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती भाई, देखो क्लियरली बोलता हूँ, इनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आप इनको 50,000 60,000 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर चला लो, नहीं होती भाई इनकी लाइफ, क्लियरली भैया ही बोलता है। 40-45,000 किलोमीटर अगर आपके निकाल देते ना तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आपने अच्छे से चला ली, ठीक है। नहीं तो भाई जितनी भी आप लग्जरियंट गाड़ियां देख लो, सबके 25,000 में 30,000 में भाई घिस जाते हैं, फ्लैट रहता है, किसी भी कंपनी का हो मैक्सिमम खींच पाता भाई 40 के आसपास, इससे ऊपर नहीं खींच पाता लो प्रोफाइल टायर। तो ये लो प्रोफाइल टायर अपनी गाड़ी में, ठीक है। और ये चीज तो शुरुआत में रख ली भाई अपन ने, अगर हम बाद में अगर 18 इंची शुरू में रख लेते तो हमारे को उसी की आदत हो जाती, फिर ये इस पे जाने में हमको थोड़ा सा ना स्टिफ लगता। अभी तो देखो नई गाड़ी है, 500-600 किलोमीटर के अंदर ही मैंने अपना इसके अंदर ही चेंज करा लिया, तो अभी तो मेरे को थोड़ी सी स्टिफनेस की आदत हो जाएगी शुरू में ही, ठीक है। 20,000 30,000 क्या पता मैं 40,000 किलोमीटर होने से पहले ही भी चेंज कर लूँ इन अलॉयज को, ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो भाई कहते हैं ना भाई शौक से बड़ी चीज नहीं, ठीक है। तो मेरे को शौक भी है, आपको पता है कि भाई मेरे को तो गाड़ी का शौक और कुछ शौक तो है नहीं, तो इसी करके मैं यार अभी तो 20 इंची लगवा लेते हैं, बाद में फिर लगवाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसी करके भाई मैंने अपनी गाड़ी में पहले 20 इंच लगवा लिए। हाँ थोड़ा सा राइड स्टिफ हो जाती है, हाई स्पीड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल नॉर्मल चलते। देखो अभी मैं ब्रेकर क्रॉस कर रहा हूँ,
सेम, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड है इसमें। एक आधा खड्डा जो ज्यादा ही वो होता है, अब जैसे कई बार ना सड़क बन रही होती है प्लेन, एंड देन उसके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा लेयर, मतलब जो नई सड़क बनाते हैं उठ नहीं जाती एकदम से, उस पे भी कोई फर्क नहीं है भाई, बिल्कुल आराम से स्मूथली उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि खड्डे, देखो अगर लो प्रोफाइल हुआ है तो उसका एरिया भी तो बढ़ा है ना, नीचे से जो 245 था वो 275 हो गया। अब लगवाने में तो 285 भी लगवा लेता मैं कॉनकेव वाले लॉय में, नॉर्मल वाले में 285 मेरा चल जाता विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन। और ऑल्ट्रेशन में गाड़ी के अंदर प्रेफर नहीं करता, बहुत लोग हैं जो करा लेते हैं ऑल्ट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वाला पार्ट थोड़ा काटे, पर देखो अपने अपनी पसंद की बात है भाई, मुझे नहीं पसंद है भाई ऑल्ट्रेशन, इसलिए मैंने नहीं करवाया, मैं इसके ऊपर चला गया। आपको एक चीज और बताऊंगा, पहले इसका पेट भर देता हूँ, तीसरे टैंक की बारी आ गई है इसकी। तो जी ये वही पंप आ गया जहाँ से हमने लास्ट टाइम हैरियर को टैंक फुल करा के भेजा था। चलो अब तीसरा टैंक स्कॉर्पियो का फुल कर दो भाई हमारी। अच्छा उधर जाना है भाई, भाई इसका इस तरफ खुलता है, अच्छा तो इधर लगा लेते हैं। देखा हैरियर वाली भूल लग गई ना मेरे को देखा इधर ही है, कल तो उधर डलवाया था। अरे यार हैरियर याद आ गई। अच्छा इस पंप पे आके हैरियर याद आ गई ना। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया पंप पे भाई, दो भाई मिल गए थे, उन्होंने भी गाड़ी बुक करा रखी थी, पूछ रहे थे भाई साहब कैसी है गाड़ी। भाई मैंने तो 1300 किलोमीटर चला ली, मुझे तो कोई दिक्कत लगी नहीं अभी तक, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई गियर्स में दिक्कत नहीं आ रही, किसी प्रकार की नहीं आ रही। माइलेज पूछी तो माइलेज बता दी भाई, हाईवे पे अभी मेरे को 14 दे रही है, सिटी में मेरे को 12 के अराउंड दे रही है। खैर अभी तो मैंने हाईवे पे चलाई है, सिटी में तो आज थोड़ी सी मैंने गुड़गांव में चलाई थी। अब बाकी मैं कह रहा था ना एक और बात बताऊंगा आपको, तो भाई पंजाब में क्या है 20 इंच से नीचे का ट्रेंड नहीं है डालने का, 20 इंच तो वो स्टार्ट करते हैं डालने से, तो इसीलिए तो पंजाब फेमस है इस चीज के लिए। तो ऑफ रोडिंग भी इन टायर्स में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और भी ना भाई, अपने जो ये टायर्स हैं ये ओल्ड टेरेन है, ऐसा नहीं है कि अपने हाईवे टेरेन है। और जिनका ट्रेड है ना भाई, वो तो मेरे को इतना पसंद आ गया, चाहे भाई कुछ भी हो, चाहे कोई इनको कुछ भी कह ले, मेड इन ताइवान टायर है वैसे तो ये, ठीक है, बाकी कोई चाइनीज भी कह सकता है, इंपोर्टेड कह ले, जो मर्जी भी कहना है जिसको कह सकता है भाई। रमन भैया का भाई पूरा भरोसा इस ब्रांड पे, वो इतने सालों से यार इस ब्रांड को बेच रहे हैं। ये है कि आप अपने किसी लोकल दुकानदार पे जाते हो, उससे कोई चीज लेते हो और वो कहता है कि सर ये चीज देखो ये नई आई है, या ये चीज देखो ये बहुत सालों से चलती आ रही है, आप इसको यूज करके देखो। तो जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाते हो, तो ऐसे मैंने रमन भैया के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, ठीक है। तो वही चीज है भाई, मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, अभी तक तो भाई देखो मेरा ट्रस्ट पूरा भरा हुआ है। देखो ट्रस्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्रोडक्ट का भाई पता नहीं लगता कई बार क्या आ जाता है क्या आता है, लेकिन जैसा मेरा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा मैं आप तक पहुंचा दूंगा भाई। अपने को तो एज इट इज रिस्पॉन्स आप तक पहुंचाना है ना, क्योंकि फायदा तो ऑल इन ऑल मेरा और आपका दोनों का होना चाहिए ना, अकेला मैं भी अपना फायदा करके क्या करूंगा, ठीक है। तो हम सबका फायदा होना चाहिए, तभी फायदा है भाई। और एक बात और भी थी ना भाई, जो भाई अपने को पहले से फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको पता कि हैरियर में मेरे को ना 20 इंच डलवाने का बड़ा शौक था, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी मैंने उसमें टायर से अपग्रेड कर दिया था, अब मैंने उसको चला भी लिया था, तो चलाने के बाद मैं उनको सेल करता तो उनका अच्छा प्राइस मिलता नहीं मेरे को। तो इस करके मेरे को ये था कि यार जब इसके घिस जाएंगे ये टायर तब मैं चेंज करूंगा 20 इंच पे, उससे पहले हैरियर चली गई या मैंने उसको भेज दिया, ठीक है। तो फिर वही था कि यार इस बार 20 इंच शुरू में डालेंगे। एंड Z4 लेने के मेरे बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बताता हूँ आपको, सारे कारण सारी चीजें बताएंगे आपको, डिटेल में दूंगा। टायर सलोज की बहुत बात होगी भाई, कितने वीडियो से मैंने आपको बता दिया, इस बार तो प्राइस भी सारी चीज बता दी, मैंने क्लियर कर दिया। और भाई अगर आपका भी है ना मन कि भाई मेरे को भी लगवाने वैसे सेम या जो भी डिफरेंस, भाई इतना वैरायटी है वहाँ पे, आप चले जाओ वहाँ जाके रमन भैया को बोलो कि विक्रम भाई ने हमारे को भेजा। भाई रमन भैया को बोल के आया था कि भैया जो अपनी फैमिली से आएगा उसका पूरा रिगार्ड करना, तो रमन भैया बोले बिल्कुल भैया टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से कहेंगे। भाई हमेशा यही कहेगा कि भाई बहुत बढ़िया डील मिली, तो ऐसे ही है भाई। एंड मैंने अभी इसमें टायर प्रेशर जो है वो 30 कर दिया आज मैंने, क्योंकि देखो लो प्रोफाइल टायर है ना, तो उसमें थोड़ी सी जगह भी तो चाहिए ना उसको दबने के लिए, तो वो चीज के लिए मैंने इसमें 30 हवा करी है। भैया ने कहा था 32 तक आप रखना, लेकिन मैंने 2 पाउंड और कम करी है, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बाकी माइलेज पिकअप ये सारी चीज तो आपको लॉन्ग टर्म में मैं बताता ही रहूंगा गाड़ी के बारे में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रास्ता कवर कर लेता हूं। अगर मैं अंधेरा करके पहुंचूंगा, वैसे तो मैंने अंधेरा कर ही दिया है, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे पहुंचूंगा ना टाइम पे, फिर मम्मी कहेगी वाह बेटे तू सही है, तू सही है, अंधेरे में आया अंधेरे में भाग रहा है, टाइम से क्यों नहीं आया, 2 घड़ी बैठता बोलते बतलाते हैं। मम्मी कोई बात नहीं, आज तो बस ये था फटाफट आप गाड़ी को देख लो, बस गाड़ी दिखानी जरूरी थी, माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी था भाई, वो जरूरी है, ठीक है ना। सोना सोना तेरी अपना नजारा के कागज तकदार जब भी बोले जानता मुनु ला लेंदी आ ताले नी याद तेंदुए वर्गी करते कहता मेरे दिल नाल गाड़ी नी बुलाउन वाली है, दिल तेरा जदों तू कहता पता लगूगा।
तो जी पहुंच गए रोहतक। अरे फ्रूट वाले लगे, चलो यार फ्रूट भी ले लेते हैं। लेट तो हो ही गए, 7 तो बजने वाले हैं, 5-7 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा। हाँ यही भाई, इसी से लेता हूँ मैं फ्रूट। हाँ देखिए स्माइल कर रहा है, भैया आएंगे अभी फ्रूट ले लेंगे। लो जी अपना फ्रूट भी चेक हो गया। अब चलो, एक तो स्टार्ट होते ही सर्विस रिमाइंडर ड्यू आ जाता है, शेड्यूल्ड सर्विस ड्यू। हाँ अब भाई मम्मी करेगी गाड़ी पे सतिया, फिर मम्मी गाड़ी बड़ी अफावेगी ना, है नहीं है? हाँ मम्मी करेगी तो बड़ी अफावेगी भाई। मम्मी सतिया बनाएगी इस पे बढ़िया सा। ये हैं ये मम्मी उसकी चोंच की चढ़ा दी, इधर कड़ी थी। बढ़िया है चलो। हाँ लो भाई ना ठीक हो गया। लो भाई मम्मी ने सत्या कर दिया। ये भी गाड़ी खूब फबेगी। मम्मी ने जिस गाड़ी पे पूजा करी बढ़िया, वह गाड़ी खूब फबी है ना मम्मी। हाँ ये लो भाई, ये भाई चलो। ए मम्मी रुकते था, मम्मी पहले पैसे गिनेगी कितने दिए हैं। ए मम्मी चावल तो भूल गई। भाई मम्मी एक्साइटेड होगी, मम्मी चावल भूल गई। ए ले भाई ले, दर दिए चिचकार दी। ले भाई ले, हो गया स्वागत होगा गाड़ी का। बड़ी भैया वापस निकलने हैं रोहतक से। वैसे तो रोहतक से मैं आ गया हूँ, 15-16 किलोमीटर भी टोल क्रॉस किया था मैंने। और भाई इधर बहुत ज़्यादा फॉग होकर रखी है, अभी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, फिर ज़्यादा जाती है। वैसे फॉग में ना आपको हाई बीम नहीं करनी चाहिए। अभी भी ना बहुत सी गाड़ियाँ आगे से ऐसी आ रही है जो पूरा हाई बीम करके आ रही है। अरे भाई फॉग में हाई बीम पे नहीं चलाते, स्लो स्पीड करके लो बीम करे। अगर आप हाई बीम करोगे तो वैसे हाई बीम कर दूंगा ना तो सब धुंधला सा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं आपको, ना अगले को दिखेगा ना आपको कुछ दिखेगा। तो उसमें दोनों का ही नुकसान है। इट्स बेटर कि भाई लो बीम कर ली जाए। इसलिए कहते हैं ना जब गाड़ियां क्रॉस करती है तो आमने सामने आपको लो बीम कर लेना चाहिए। जैसे आप लो बीम करोगे ना तो आप अपने लेफ्ट हैंड का एरिया देखो इस तरफ का, ठीक है, जहाँ ये डिवाइडर है इस तरफ, आपको ना क्लियर व्यू मिलेगा इतने एरिया में। तो ऐसा नहीं है कि लो बीम करने के बाद बिल्कुल दिखना बंद होता है। हाँ ज्यादा दूर का दिखना बंद हो जाता है, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है हाई बीम पे दिखेगा। पर आप ओवरटेक के टाइम पे ये चीज करनी चाहिए। देखो ये छोटा सा ज्ञान था भाई, मेरे को देना था तो मैंने आपको दे दिया। और लाइट का थ्रो ऐसा नहीं है भाई कि मेरे को इसकी अर्जेंट ही चेंज करने की जरूरत है। हाँ चेंज अपन करेंगे, लाइट्स इसकी चेंज करेंगे, हम फॉग लैंप्स में भी जाएंगे, कौन से लगवाएंगे कैसे लगवाएंगे ये तो हम 1-2 दिन में जाएंगे कंवल भैया के पास। मम्मी के हाथ से टिक्का होने के बाद मम्मी देखिए यही कह रहे थे, देखो कैमरे के सामने तो मम्मी ने कुछ खास बोला नहीं, फटाफट टिक्का करके मम्मी अपना भाई हाँ चलो हो गया ठीक है। बाकी बोली भाई ये भी सर जल्दी मत बेचिए। फिर मैंने मम्मी कहा माँ ना इसको तो मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो 4x4। अच्छा 4x4 वाली है, हाँ 4x4 तो इतना अच्छी लागे हैं वहाँ। हाँ जी मना अच्छी लागे, तो इसका मतलब ये है कि 4x4 तो थोड़ी लंबी टिक जाएगी। तो वही बात है भाई, मम्मी को भी पता ना कि मेरे को किस तरह की गाड़ी पसंद है। तो हाँ भाई इस तरह लंबी रखी है, थोड़ी सी सुथरी गाड़ी है, हाँ कमल गाड़ी है। तो वही बात है भाई, चलो मम्मी को गाड़ी अच्छी लगी। और जो 3 पाउंड मैंने हवा कम करी थी ना उसका फर्क तो पड़ा है भाई। देखो जो 32-33 थी और जब देखो ये 30 है तो उससे टायर से फर्क है। थोड़ा सा टायर को भी दबने का मौका मिलेगा ना। एक तो हवा पूरी टाइट कर दो आप कि उसमें टायर में दबने का मतलब एरिया ना बचे, वैसे ही लो प्रोफाइल टायर है तो हवा कम करने का अपने को फायदा हो गया। अभी आराम से 90 की स्पीड में क्रूज कर रहा हूँ, कोई नहीं। और गाड़ी भाई वाकई में साइलेंट बनाई है भाई। देखो इंसुलेशन है ना इसका, एनविच लेवल है वो एक्चुअली 700 से भी बेटर है इस गाड़ी का। बाकी एरोडायनेमिक्स तो थोड़े से खड़े हैं, देखो बॉक्सी है, थोड़ी सी प्रॉपर एसयूवी है, वो चीज़ तो नहीं तो लेकिन भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। चलाने में मेरे को भाई पूरी फुल किंग वाली फीलिंग आ रही है, पूरा बोनेट का व्यू मिलता है। हाँ अब विक्रम भाई तुम क्या बातें बोलते रहते हो, मतलब एक गाड़ी के बिल्कुल फैन भाई। धुंध बढ़ गई तुरंत लो बीम कर दो, हाँ, और स्पीड अपनी स्लो कर लो। और काफ़ी भाइयों का सवाल है कि विक्रम भाई आपकी गाड़ी 130 bhp है या 175 bhp। तो भाई अपने वाली 175 है भाई। हाँ अगर ये 4x2 मैनुअल होती तो होती भाई ये अपना 130 वाली, लेकिन ये भाई 4x4 है तो 4x4 में 175 bhp आता है भाई। और जो टॉर्क आता है वो आपको मिलता है 400 न्यूटन मीटर का फुल ऑन टॉर्क भाई, जितना Z8 में आता है 400 न्यूटन मीटर टॉर्क और 175 bhp। 130 में तो भाई वो अंडर पावर लगती ना, फिर 130 में मजा ही नहीं आता चलाने में। वो तो फिर 130 लेनी होती तो फिर तो क्लासिक ना ले लेते 4x2 मैनुअल। सवाल का जवाब और दे देता हूँ इसी में ही कि एक भाई ने पूछा है विक्रम भाई वाई डीजल नॉट पेट्रोल। तो भाई सीधा सा जवाब है उसमें 4x4 आता ही नहीं पेट्रोल में, 4x4 आता ही खाली डीजल में है, तो इसीलिए अपन ने डीजल लिया। ठीक है
बाकी मेन कारण ये भी है कि मुझे डीजल चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है भाई। जो पावर टॉर्क चलाने का जो मज़ा डीजल में है वो मुझे पेट्रोल में नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि पेट्रोल गाड़ी बेकार है, बढ़िया है भाई, ठीक है, लेकिन डीजल में चलाने में मज़ा भी है, माइलेज भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो इसलिए डीजल ले लिया भाई। क्या फटाफट चलते हैं भाई गुड़गांव। पहले तो भाई घर नहीं जाएंगे, चलेंगे अपने अड्डे। भाई वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए भाई मिले हुए। एंड देन जब नई गाड़ी आई थी तब तो देखी भी, मैं बोला ना अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी एलओएस नहीं डले इसके अंदर, अभी मत देखो भाई गाड़ी को, अच्छी नहीं लग रही है अभी गाड़ी, ठीक है। तो अब अपनी गाड़ी में एलओएस डलेंगे, बाकी मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, बाकी तो इतना खास बात नहीं, लेकिन मेन भाई एलओएस टायर डलने जरूरी थे। अब देखो गाड़ी को, अब भाई कहेगा हाँ चलो अच्छे हैं, बुरे लगे, जैसे भी लगेंगे भाइयों को, मतलब अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे जैसे भी लगेंगे भाई। 1.25 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में आ गया मैं रोहतक से गुड़गांव। कितना 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर था। तो देख लो भाई, आज तो मैंने गाड़ी पूरी खींच के रखी है ना। रोड खाली था भाई, कहीं कहीं धुंध थी तो स्लो कर लिया था, अदरवाइज तो ठीक था। चलो टाइमली पहुंच गया। भाई लोग ना भाई ना इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे है चारों जने मिलने के लिए, कि इनको पता लग गया हमारा अड्डा बदलना पड़ेगा भाई। एलओएस कैसे लगे सच बताओ तुम? बढ़िया लगे। उसने तो व्लॉग मिस किया ना अपना। हाँ देख बढ़िया व्लॉग है, बढ़िया भाई, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी। अच्छे लगे तो बता दे, अच्छे नहीं लगे तो वो बता दे। हाँ हाँ अच्छा नहीं, ये इसलिए लगवाए ना, ये टच नहीं होते कहीं भी, इसके लिए मेरे को ऑल्टर नहीं करना पड़ा कुछ भी, एज इट इज। पैसे दे दे ला। अभी 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 चलता हूँ मॉडिफिकेशन कराने। चलो ठीक है, करो एंजॉय भाई है। तो भाई अपनी पार्टियां यहाँ बैठी है। भाई साहब आप कैसे? हाँ हाँ हाँ, कैसे हो विकास भाई? यार बाहर सब्सक्राइबर्स की लाइन लगी पड़ी है, बोला विकास भाई बाहर नहीं निकल रहे, अज्जू भाई, विकास भाई, जाखड़ भाई अंदर बैठे हैं यार मजाक लग रहा है सच में, वो भाई लोग बैठे हैं बाहर वेट कर रहे हैं। भाई पता है मेरा इंतजार किस लिए किया जा रहा था? आरसी चाहिए, आरसी चाहिए विकास भाई, आरसी मांगी ना विकास भाई। देखो सच बताना बस भाई पता लग गया। क्या है, कौन है? जाखड़ी तो है यहाँ, और कौन है? जैसा कुछ सुना तो था, पता नहीं क्या था। आरसी कोई बात नहीं, दे देते हैं अभी देते हैं। रिमोट कंट्रोल कार छोटा डोर रिमोट कंट्रोल से चलता है। मैं तो चलाता ही नहीं। तो भाई को भी आरसी देंगे, अज्जू पीछे से फिर कैमरा बंद कर देगा। चलो कोई ना, हम बैठ ले बताते हैं, दे देंगे आरसी। यार लाया हूँ यार, फोटो तो मैंने भेजी थी जो ले भाई, पर्ची समेत आपकी आरसी, ठीक है। अरे नहीं ऐसे नहीं भाई, देख प्यार से देंगे, ले मेरे भाई खुश रह। बड़े प्यार से तेरा छोरा होलिए दो बतेरे हैं ना ठीक है, चेक कर ले आरसी। ओके वैसे तो मैंने फोटो भेज दी थी, घूमियो भाई। अज्जू विकास भाई तो चले गए, अज्जू तो भाई अपनी आरसी लेके तो फुर हुआ, दिखाई नहीं। सुबह आरसी की बाट में बैठा था भाई के इंतजार में नहीं बैठा था। अज्जू देख ले, तू सुन रहा है तो देख ले, तू मेरे इंतजार में नहीं बैठा था, आरसी की वेट में था। चलो कोई नहीं, रॉयल चैलेंज के में नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके वेट में था। बाकी जाखड़ कैसे लगे लॉयज? तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से, मजे आए। आजकल ये डिजाइन सही चल रहा है। तो भाई मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके कि विक्रम भाई कॉनकेव डलवाने, तो भाई मैंने आप सबको प्रायोरिटी पे रखा, कॉनकेव डलवाए हमने इसके अंदर। एंड भाई नो डाउट मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मस्त चलाने में मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई। एंड भाई रही बात सोनार के टायर्स की, तो भाई लगभग 1500 किलोमीटर में चला चुका हूँ गाड़ी, 1000 किलोमीटर में ये टायर चल चुके हैं, ठीक है। आने वाला टाइम कैसा रहेगा वो तो आपके साथ शेयर कर ही देंगे, वही मैंने आपको वीडियो में आज बता ही दिया था। बाकी सारी बातें अगर नहीं सुनी है तो दोबारा बैक जाके वो चीज़ सुन लो जी। टाइम बजने वाला है 1, तो जी अब निकलेंगे घर की तरफ। लेट हो गया भाई, काफी लेट हो गया भाई। ठंड में ना देखो बाहर खड़े होने में मजा भी आ रहा था मेरे को, और ठंड भी लग रही थी, दोनों काम हो रहे थे। आज मैंने हुडी नहीं पहन रखी ना, हुडी पहन रखी थी तो सर पे ठंड नहीं लगती, और सर पे ठंड लगना तो भाई अपने आप को मतलब होता है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाता है कि आप खुद न्योता दे रहे हो कि आओ मुझे बीमार करो, है ना। तो बस वही है, हमें बीमार नहीं होना भाई, हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है, ठीक है। अब फिलहाल चले घर।